कटनी जिले के सिमनाबाद थाना अंतर्गत ग्राम गुदरी में बीते माह पहले ग्राम के निवासी फूलचंद आदिवासी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 20 जून को देर रात ग्राम के ही मोनू सोनी, आयुष सोनी को मृतक पुत्र फूलचंद को घर से बुलाकर ले गए थे। बाद में मोनू ने अपने भाई सोनू को बुला लिया। इसके बाद तीनों ने पुरानी रंजिश के चलते एक राय होकर उनके पुत्र फूलचंद की बेरहमी से हत्या कर दी और एक गड्ढे में डाल दिया। जब सुबह हुई तब परिजनों को इस बात का पता लगा। इन लोगों ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। जब वे लोग शिकायत लेकर सिमनाबाद थाने पहुंचे तो पुलिस के हिसाब से रिपोर्ट लिख चुकी थी। जब उनके पुत्र फूलचंद का शव थाने लेकर आए तो परिवार के लोगों ने देखा कि उनके पुत्र फूलचंद की एक आंख फूटी हुई थी, छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं और गले पर भी सूजन था। इसके बावजूद पुलिस ने मामले में आरोपियों का साथ देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की एवं यह बोल दिया कि फूलचंद शराब के नशे में गड्ढे में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। परिजनों व ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से भी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन आज दिनांक तक पीड़ित परिजनों को न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर कल देर रात्रि परिजनों से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा जनसभा यदवेंद्र यादव परिवारजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने देर रात्रि ही कटनी पुलिस अधीक्षक से फोन पर चर्चा की एवं पूरी बात से उन्हें अवगत कराया। पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को दिल्ली लेकर जाएंगे। वहीं मृतक की मां शांतिबाई ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगी। मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने परिवार पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के लिए कहा है, लेकिन आज दिनांक तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। क्या चाहती हैं आप जिला प्रशासन से? और सर बुला के ले गए हैं 11 बजे रात के, या फिर सवेरे हमको लाश मिलती है गड्ढे में। इसके बाद में हम रिपोर्ट डाली, कोई न्याय नहीं मिलती है। यहाँ की पुलिस सीधे कहती है दारू पी के गड्ढा में गिर के मर गया। अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, मेरे पास दिमाग भी नहीं है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है। यही कहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, जो अपराधी हैं वो पकड़ जाओ चाहिए। कौन बुला कर ले गया था आपके घर से उस बच्चे को? सोनू, मोनू, जीनू, आयुष, अंकित। आपको क्या लगता है किनके द्वारा हत्या की गई? वही हत्या की है, वही बुला के ले गए हैं, वही हत्या की है। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? वो तो कुछ नहीं देते हो, तो कहते हैं दारू पी के गड्ढा में गिर के मौत हो गई। उन यहाँ सुनाई कुछ नहीं है बिल्कुल। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है क्या? सबसे की है, हम गए भी हैं, हमको टीआई को पास भी कह के आए हैं कि उनको अपराधन को कुर्सी में बैठा के खाना खिला रहे हो और गरीबन को तुम मार रहे हो, तो ये गरीब के करंट लगाओगे तो कद दिन जिएंगे, लठ मारोगे तो कद दिन जिएंगे। और जो सजा भोग बार तो उन्हें अच्छे कूलर पंखा की हवा देता, अच्छा प्रकार प्रकार का भोजन कराओ था, सब बोले हैं, मगर कोई सुनाई नहीं है। अगर न्याय नहीं मिलेगा आपको तो क्या करेंगी आप? मैं हत्या कर लूंगी, सब बाल बच्चों को ले जाके थाने में मर जाऊंगी। मेरी विधवा औरत हूँ, मैं 30 साल से विधवा पाल रही हूँ बच्चों को। मेरे को भारी टेंशन है, बहुत दुख है। मैं आज भी खाना नहीं खाती हूँ, कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं अपने मन से खाना नहीं खाती हूँ। थानेदार द्वारा जो महिला टीआई हैं उनके द्वारा आपको अपमानित किया गया था, आपको कुछ गलत शब्द भी उपयोग किए गए थे, क्या कह रही थी आपको क्या कहती हैं कुछ नहीं, यहाँ दारू पी के गड्ढे में गिर के मौत हो गया, क्या कर रहे हैं हम? कोई जानकारी नहीं है, कोई तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, और उल्टा हमको फंसाते हैं। पीएम रिपोर्ट में भी आया ना कि हत्या की गई है मार। हाँ, मगर वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं सीधे दारू पी के गड्ढा में मौत हो गई। क्या नाम है? शांतिबाई। जैसा परिवार से हम लोग मिलके जो लगा कि सरासर इनके साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादती कर रहा है। जो अपराधी हैं उन्होंने तो की है कि घर से रात को 11 बजे यहाँ से बुला के ले जाते हैं, उसके बाद में जब लौट के नहीं आता है, सुबह जब पूछते हैं घर वाले तो वहाँ पे गड्ढे में और पूरा दांत टूटे हुए हैं, आँख फूटी हुई है, इस परिस्थिति में मिलता है, पसली टूटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें भी लिखा गया है कि इनकी हत्या की गई है। और बेचारी विधवा हैं ये, इन्होंने छोटे से बच्चे को पाला है, उसके पिता भी नहीं है,
और उसमें पुलिस की मिली भगत अपराधियों के साथ लग रही है जो अभी तक इनको न्याय नहीं दिया है। इसी में आज से 10-15 दिन पहले हमारे डॉक्टर खान जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन भी दिया था और सारे ये समाज के लोग इकट्ठे होकर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खाना जांच के नाम पर खाना पूर्ति की है और अज्ञात के नाम पर बस रिपोर्ट भर दर्ज की है। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है यहाँ पे, ये दबाव में काम कर रहे हैं और जो जैसी सरकार जानी जाती है कि जो पैसे वाले हैं या जो व्यापारी हैं या बड़े लोग हैं उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये समाजवादी पार्टी हर गरीब परिवार के साथ है, इसमें किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करनी है, जो भी जांच करनी है, लेकिन परिवार को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ साक्ष्य भी मिले हैं जो आपका कहना है कि वहाँ चश्मा मिला है, साथ में पत्थर मिला है जिसमें खून लगा हुआ है और पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट है वो सीधी बता रही है कि उसमें इस हत्या की गई है। तो हत्या के जो आरोपी हैं हम लोग मांग करते हैं, सुबह अभी मैंने एसपी साहब से भी बात की है, सुबह उनसे भी बात करूंगा, नहीं होगा तो डीजीपी से बात करूंगा। अगर फिर भी नहीं अगर बात मानी जाएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा संसद में मुद्दा उठाया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कभी आदिवासियों के ऊपर पेशाब की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, कभी उनके बहन बेटियों के साथ गलत काम किए जाते हैं, आज हत्याएं की जा रही हैं, बेचारी विधवा हैं, इनकी पीड़ा को सुनिए, ये सामने बैठी हुई हैं, ये छोटा भाई है जो मृतक है उनके छोटे भाई हैं, पिता वैसे ही नहीं है, एक भाई है। तो आप इनकी पूरी बात को आप भी सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। ये घटना को 1 महीना हो चुके हैं, अब आपको याद आई है इनके परिवार की? आपको अचानक याद आई? अचानक याद नहीं आई है, हमारी पार्टी पहले से ही सक्रिय थी यहाँ पे। आप गए, इन्होंने एसपी को वहाँ पे जाके ज्ञापन दिया, डीएसपी ने ज्ञापन लिया, कटनी में ही दिया था। हाँ, हमारे खान साहब थे और उसको 15 दिन हो चुके हैं क्योंकि जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब हम लोग आते हैं, किसी पर आरोप नहीं लगाते। हम सोचते हैं कि पहले प्रशासन अपना काम करे, जब प्रशासन अपना काम नहीं करेगा उसके बाद ही हम लोग एक्शन में आएंगे। हमें काम या आपको, आप भी मीडिया वाले हैं, आपको कोई सवाल अगर काम अच्छा होता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है सवाल जवाब करने की? नहीं पड़ती। लेकिन जब काम सही नहीं हो रहा है, जब उसमें लीपापोती की जा रही है, जो परिवार के साथ में जिसके साथ गलत हुआ है, हत्या हुई है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तब मुझे आने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, पूरी समाजवादियों को आने की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनके परिवार के साथ है। भोपाल हमें चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, चाहे डीजीपी जी से मिलना पड़े या दिल्ली तक जाना पड़े, हम लोग जाएंगे, इस परिवार को न्याय दिला के मानेंगे।